हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हाल में ही इंडियन रुपी जो था दैट क्रॉस द 85 मार्क अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स। अप्रैल में ये 83 था और 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब ये 61 था। आखिर क्यों ये रेट घटता बढ़ता रहता है और ये क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि एक करेंसी की वैल्यू को या एक्सचेंज रेट को। तो पहली बात, एक्सचेंज रेट या करेंसी कन्वर्टिबिलिटी रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर। एक करेंसी का रेट अगेंस्ट अनदर। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में आज इंडियन रुपी की वैल्यू ₹85 है फॉर $1, या डॉलर की वैल्यू ₹85 है, इसका मतलब ये है कि इंडिया एक ऐसा इंसान जिसको $1 खरीदना है उसको 85 रुपये देने पड़ेंगे। $1 की वैल्यू 85 रुपये हो गई है। ये है एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट डिटर्मिन क्यों, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन एक्सचेंज रेट, क्यों ये घटता बढ़ता रहता है। किसी भी नॉर्मल ट्रेड का जो प्रिंसिपल है कि भाई ये एक सामान है जिसकी जितनी भी डिमांड होगी या जो सप्लाई होगी उसके हिसाब से उसका रेट फिक्स होगा। सो डिमांड एंड सप्लाई, जो बाकी एक मार्केट में किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होता है, एंड वही प्रिंसिपल करेंसी पे भी अप्लाई होता है। जिसकी जितनी डिमांड वो उतना महंगा। अब ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे फिक्स होते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई एक करेंसी का मेजरली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एक, ट्रेड इन गुड्स, दूसरा ट्रेड इन सर्विसेज, एंड थर्ड, इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन गुड्स एक मेजर कंपोनेंट है जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होती है। अगर किसी कंट्री की या इंडिया या यूएस का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अगर मान लो इंडिया एक्सपोर्ट कम करती है यूएस को इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट्स जो इंडिया करती है अमेरिका से। ऐसे में अगर इंडिया जो बेचती है अमेरिका को और ज़्यादा खरीदती है अमेरिकन गुड्स, ऐसे में करंट अकाउंट डेफिसिट इसे कहते हैं। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है और इसकी वजह से यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है, हम खरीद यूएस गुड्स ज़्यादा रहे हैं, उतना हम बेच नहीं रहे हैं, तो अमेरिकन डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है एंड वो स्ट्रेंथन करता है इन कंपैरिजन टू द इंडियन रुपी और उसका भाव बढ़ जाता है। हम इन यूएस डॉलर्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि इंडियन रुपी के खिलाफ के अगेंस्ट उसका कितना वैल्यू हो गया है, क्योंकि यूएस डॉलर्स रिजर्व करेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर्स ही चलते हैं, इसलिए यूएस डॉलर्स के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है कि आखिर आज की तारीख में एक डॉलर का कितना वैल्यू है अगेंस्ट इंडियन रुपी। दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्रेड इन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल टूरिज्म। अगर इंडियंस ज़्यादा अमेरिकन सर्विसेज अवेल कर रहे हैं एंड अमेरिकन्स कम इंडियन सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो यूएस डॉलर्स स्ट्रेंथन करेंगे अगेंस्ट रुपी एंड इंडियन रुपी विल वीकन, रेट बढ़ेगा यूएस डॉलर्स का। तीसरा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट्स। अगर अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन अमेरिका, तो इंडियन रुपी स्ट्रेंथन होगा इन कंपैरिजन टू द यूएस डॉलर्स। इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है एक इकोनॉमी की इन्फ्लेशन। अगर मान लो जो एफडीआई है उस पर 10% रेट है और इन्फ्लेशन इंडिया में 6% है, तो जो नेट प्रॉफिट है इन्वेस्टर का वो मात्र 4% ही हो जाएगा। अगर कोई और इकोनॉमी जो है वहाँ पे फॉर द सेम रेट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द एफडीआई
मान लो वहाँ पे इन्फ्लेशन उस इकॉनमी की 3% है, तो उसका इन्वेस्टर का नेट प्रॉफिट उस दूसरी इकॉनमी में ज़्यादा हो रहा है जहाँ इन्फ्लेशन कम है। जो इन्फ्लेशन है वो एक नेशनल करेंसी की जो वैल्यू है वो खा जाता है, दैट ईट्स इन्फ्लेशन ईट्स अप द वैल्यू ऑफ करेंसी। सो एंड इन्फ्लेशन इज अ साइन ऑफ वॉलेटाइल इकॉनमी। बहुत हाई इन्फ्लेशन जो है मतलब आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल मतलब आपकी इकॉनमी अच्छी हालत में है, हेल्दी इकॉनमी है। सो इन्फ्लेशन स्पूक्स द इन्वेस्टर। एक ऐसा इन्वेस्टर ऐसी इकॉनमी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो क्या होगा कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इकॉनमी में आएंगे नहीं, एंड जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स माइट पुल आउट देयर मनी फ्रॉम दैट इकॉनमी जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है। सो इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करता है आपकी करेंसी की वैल्यू को। ऑल्सो अगर मान लो एक यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स पे बहुत हाई टैरिफ लगा दे, मतलब प्रोटेक्शनिज्म जो आजकल चल रहा है वह बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है इसका कि हम फॉरेन गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, तो भी जो इंडियन गुड्स हैं वो अमेरिकन मार्केट में इतने महंगे हो जाएंगे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो अगर जब कोई इंडियन गुड्स खरीदेगा ही नहीं तो इंडियन रुपये की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी अमेरिकन मार्केट में। फिर इंडियन रुपी वीकन करेगा एज अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो यही करने के लिए देख रहे हैं, वो यही धमकी दे रहे हैं कि इंडिया बहुत हाई टैरिफ्स रखता है एंड अगर इंडिया ने अपने टैरिफ रेट्स कम नहीं किए तो ही विल डू टिट फॉर टैट एंड 100% टैरिफ्स वो इंडियन गवर्नमेंट पे लगा देंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगा देंगे। दैट विल मेक इंडियन प्रोडक्ट्स हाईली एक्सपेंसिव फॉर अमेरिकन्स एंड लोग वहाँ नहीं खरीदेंगे एंड दैट विल अफेक्ट इंडियन रुपी। एक होता है मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। ये ना तो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है या ना फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है। ये होता है ऐसा एक्सचेंज रेट जहाँ पे आरबीआई इंटरवीन करती, सेंट्रल किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया की आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंटरवीन करेगी अगर उसको लगता है कि इंडिया जो इंडियन रुपी है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है, इट इज़ बिकमिंग टू वॉलेटाइल, तो वो इंटरवीन करेगी। क्या करेगी? यूएस डॉलर्स को बेचेगी और इंडियन रुपी खरीदेगी। ऐसे में इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी एंड यूएस डॉलर्स की सप्लाई बढ़ेगी। तो सम वॉट, बहुत ज़्यादा ये नहीं इफेक्ट करता है, लेकिन सम वॉट इट विल अप्रिशिएट इंडियन रुपी। इंडियन रुपी की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर्स। जब इंडियन रुपी की वैल्यू घटेगी, डिप्रिशिएट करेगी, तो एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा होता है। उनको जो चीज़ मान लो अगर मान लो $1 की वैल्यू 80 रुपये है, तो उनको $1 के बदले 80 रुपये मिल रहे हैं खरीद बेचने। एक्सपोर्ट जो बेचता है, अगर वो $1 में कुछ बेच रहा है तो उसके बदले में उसको 80 रुपये मिल रहे हैं। यही अगर वो घट के 70 रुपये हो जाए तो उसको कोई सामान अगर वो $1 में बेचेगा तो उसको 70 रुपये मिलेंगे। तो एक्सपोर्टर का फ़ायदा होता है जब नेशनल करेंसी डिप्रिशिएट करती है। अगर इंडियन रुपी डिप्रिशिएट करेगा यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में, एक्सपोर्टर का फ़ायदा होगा एंड इम्पोर्टर का नुकसान होगा। इम्पोर्टर को सामान खरीदना होता है, तो अगर आज उसको मान लो $1 की वैल्यू 70 रुपये है, तो उसे कुछ खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ेंगे। $1 में अगर वो कुछ $1 में खरीदता है तो 70 रुपये देगा। अगर यही डॉलर के दाम बढ़ जाते हैं, 80 रुपये हो जाते हैं, तो उसको कुछ खरीदने के लिए मान लो कुछ वो $1 का खरीदता है तो उसे 80 रुपये देना पड़ेगा। तो इम्पोर्टर का नुकसान होता है, एक्सपोर्टर का फ़ायदा होता है जब नेशनल करेंसी डिप्रिशिएट करती है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें, कुछ कमेंट करें जो भी आपको इसमें अच्छा लगा हो, नहीं समझ में आया हो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।